बहुत बना लिया अरवी का सालन, अरवी गोश्त और अरवी दाल। आज बनाएंगे अरवी को एक नए अंदाज के साथ, अरवी की कढ़ाई जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आज आप मेरे साथ मिलकर ये अरवी की कढ़ाई ज़रूर बनाएंगे और इस अरवी के फ़ैन हो जाएंगे और हर बार अरवी को इसी तरीके से बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो सबसे पहले अरवी को छीलने का काम जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है। अरवी को छीलते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अरवी को बहुत ज़्यादा छूने की ज़रूरत नहीं है, बस दूर-दूर से उसको हल्का-हल्का सा पकड़कर कुरुच लें, क्योंकि कुछ लोगों को इससे ख़ारिश शुरू हो जाती है। अगर आपको भी अरवी को खुरचने से या छीलने से या पकड़ने से ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो आप ग्लव्स पहनकर अरवी को बनाएँ। अरवी को अच्छी तरह से छील लिया है। जिस तरीके से आलू को खुरचते हैं उसी तरीके से अरवी को भी आप अच्छी तरह से छुरी की मदद से खुरच लें। इस तरीके से ये वाइट कलर की अरवी सामने आ जाएगी। अब इस तमाम अरवी को हम छील कर धो देंगे। अरवी के ऊपर पानी डालकर मैंने बस हल्के हाथों से उसको मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, वरना इससे भी अरवी से ख़ारिश होने का ख़दशा है। अरवी को धोकर अच्छी तरह से उसके पानी को निचोड़ लें, स्ट्रेन कर लें। अब अरवी की कटिंग करते हैं। जिस तरीके से आप चाहें अरवी की कटिंग कर सकते हैं, 4 पीसेस या 6 पीसेस। मैंने बड़े साइज़ की अरवी ली है और अरवी मेरे पास 1 पाव के करीब है, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे-छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन लेंगे, उसमें आधा कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे और जो अरवी हमने धोकर ड्राई कर लिया था उसको इसमें शामिल कर लेंगे। अरवी को तेज़ आंच पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करें ताकि इसके अंदर अच्छी सी क्रिस्पीनेस आ जाए। इसके ऊपर की स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो इस तरीके से अरवी को फ्राई करेंगे। अरवी क्योंकि पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो अरवी झटपट से आपकी रेडी हो जाएगी। अरवी को फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट। अब इसके अंदर हम एक पेस्ट शामिल करेंगे जिसमें प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का शामिल है। ये तकरीबन आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में लेकर पीस लें और ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब शामिल किया है। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून और नमक का शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। आप ये तमाम मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा हुआ धनिया का पाउडर भी शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, स्पून की मदद से अरवी के साथ भूनते जाएंगे। चूल्हे की आंच अभी तेज़ ही रखी है मैंने। तमाम मसाले को भून लेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। मसाले को 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब इसमें आधा कप के करीब पानी का शामिल करेंगे। बस पानी हमें इतना ही ऐड करना है कि अरवी अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी शामिल ना करें। अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो कवर करके हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद दोबारा से ढक्कन हटाकर आप चेक कर लें। जो भी पानी हमने ऐड किया था उससे अरवी अच्छी तरह से गल भी जाएगी और पानी भी ड्राई हो जाएगा। ये अरवी चेक करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखें, ज़बरदस्त ये अरवी गल चुकी है। अब इसमें हम कुटी हुई काली मिर्चों का शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और स्पून से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाला आपको जितना रखना हो आप उसके मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पर आधा कप जब पानी डाला था तो मसाला बिल्कुल सही से बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें आप हरी मिर्चें शामिल कर लें, हरा धनिया और अदरक जो कि कढ़ाई की जान है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आप इसको रोटियों के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ सर्व करें। ये रेसिपी इतनी झटपट से बन जाती है कि आप एक तरफ तवा चढ़ा दें रोटियां बनाने के लिए और एक तरफ ये कढ़ाई बनाना स्टार्ट करें, तो दोनों चीज़ें इकट्ठे रेडी हो जाएंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मुनफरिद अंदाज में आपके पास ये रेसिपी आ गई है। अब आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी अरवी की कढ़ाई कैसी लगी, जो कि झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी। जो लोग पहले अरवी नहीं खाते थे वो अरवी खाना स्टार्ट कर देंगे जिस तरीके से आप बनाकर उनको पेश करेंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।